जैन फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो से हम लोग जो है 3 मार्क्स जो है पक्का करने वाले हैं। आप लोग के एग्जाम में जो है आप 3 मार्क्स जो है आप घटा दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। इनकी ग्राफी विधि द्वारा हल करने जब बोलेगा क्वेश्चन में, तो आपको यही क्वेश्चन इस तरह से बनाना है, यही पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस तरह से दो को दे देगा इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे देगा। आपका मेन काम क्या है पता है? आपका मेन काम है कि आपको जो है एक्स निकाल दीजिए या तो वाई निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे लिख लिए, यहाँ लिख दी इक्वेशन 1। जो सेकंड वाला है उसको हम यहाँ पे लिख दी, इसको लिख दी इक्वेशन 2। बात समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, साथ साथ दोनों काम करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे अब समीकरण 1 से जो ये वाला है हम इसको यहाँ पे लिख दिए, और समीकरण 2 से ये वाला जो है हम यहाँ पे लिख दिए। करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको x को बाहर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, हम x इक्वल टू लिख लेंगे, ये 6 है 6 लिख देंगे, प्लस में 3y इधर आएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, 2x को ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू में 12 भी ऐसे लिख देंगे, ये माइनस में 3y इधर आएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए x लिखेंगे इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, 12 प्लस 3y ऐसे रहेंगे, और गुना में 2 है तो बटा में 2 हो जाएगा, है ना, हो गया खत्म। अब आपको क्या करना, मेन फंडा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, y का वैल्यू कुछ भी सोचना है, एज्यूम करना है। अच्छा हम बता दें कि जो एज्यूम करेगा वो नंबर वो कम से कम कोशिश करेगा 5 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि फिर ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y का वैल्यू हम यहाँ पे सोच लेते हैं 1। क्या सोच लेते हैं, यहाँ पे 1 सोच लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपका x इक्वल टू क्या चल रहा है, 6 माइनस में 3y चल रहा है। अब y का वैल्यू अगर हम 1 सोचेंगे तो 6 माइनस में 3 इंटू में 1 लिखिएगा, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस में 3 1 जा 3 होता है, यानी कि आ जाएगा 3। जब y हम 1 सोचते हैं, जब y हम 1 सोचते हैं तो x हमारा क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे वही हम लिख लिया। आप देखिए ये डब्बा है ना, आपको डब्बा दिख रहा है, y जब 1 सोचते तो x हमारा 3 आता है। नेक्स्ट फिर सोचिए, फिर से एक और नंबर सोचिए, x इक्वल टू 6 माइनस 3y तो है ही हमारा। अब हम y सोच लेते हैं 2। क्या सोच लेते हैं, 2 सोच लेते हैं, तो 6 माइनस में 3 इंटू 2 लिख दिए, क्योंकि 3y मतलब 3 इंटू 2 है। तो 6 माइनस में 3 टू 6 हो जाएगा, यानी कि घटाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि जब आपने y2 सोचा तो x आपका आ गया 0, x क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे वही हम लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिया डब्बा में, y2 जब सोचे तो x 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसमें आप सोचिए, चलिए पहले सोच लेते हैं हम यहाँ पे क्या, -2 सोचते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं, -2, है ना, क्योंकि जो हमने यहाँ पे बनाया वही सोचेंगे ना, आप अलग भी सोच सकते हैं। ठीक है, आपका ऊपर मर्जी। तो यहाँ पे हम सोचेंगे जैसे कि यहाँ पे 12 है, प्लस में ऐसे x इक्वल टू 12 प्लस में 3y चल रहा है, तो y की जगह हम क्या सोचेंगे, -2 सोचेंगे। क्या सोचेंगे, -2, और बटा में आपका 2 चाहे तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 12 है, और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, बटा में 2। देखिए यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6, बटा में 2 काट दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि जब आपने जो है y-2 सोचा तो आपका जो x आया वो क्या है, 3 आया। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जब आपने y-2 सोचा तो x आपका जो है यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है। नेक्स्ट आप सोचिए 0। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे x इक्वल टू में 12 प्लस में 3y चल रहा है, बस हम यहाँ पे y की जगह पे 0 सोच लिए, बटा में तो 2 है ही हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 तो ऐसे रहेगा, और 3 को 0 से इंटू करें तो 0 हो जाएगा, तो बटा में 2 लिखिए, काटिए तो 6 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि जब आपने y 0 सोचा तो आपका x जो है 6 आ गया, तो y 0 सोचा, x आपका 6 आ गया, वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए। अब आपको काम क्या है, आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना है, ये सारे जो नंबर है ना यहाँ पे, इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। जैसे कि आप देख लीजिएगा ग्राफ जब बनेगा बगल में, तो ग्राफ का फिगर वहाँ पे एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, x आपका 3 है और y आपका 1 है। चलिए, तो सबसे पहले ग्राफ तो बनाने सबको आता होगा, है ना, ग्राफ बनाने सबको आता होगा जहाँ तक हम मानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, x लिखिएगा, यहाँ पे x डैश लिखिएगा, फिर नीचे में आप लिखिएगा y, नीचे में क्या लिखिएगा, y। ठीक है, सॉरी y डैश यहाँ लिखिएगा, ऊपर में क्या लिखिएगा, आप y लिखिएगा, ऊपर में लिखिएगा y। जो y वाला नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 आप पूरा लिख दीजिएगा जितना लिखना है आपको। और यहाँ पे भी जो है आप 1 2 3 4 लिखिएगा x वाला। जो x डैश वाला नंबर इसमें माइनस वाला होता है, और यहाँ पे भी y डैश वाला में माइनस वाला नंबर लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बीच में आपका 0 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो देखा था यहाँ पे देखिए, x3 सोचा y1 सोचा है। ठीक है, x3 y1 खोजिए कहाँ पे है। देखिए x3 हमको यहाँ पे मिल गया, और y1 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। यानी कि ये जो है देखिएगा एक बिंदु मिलेगा, यहाँ पे मिला, यहाँ पे बिंदु 3 और 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोग देखे थे, यहाँ पे क्या देखे थे, देखिए x0 और y आपका 2 खोजिए, x0 y2 कहाँ पे मिल रहा है। तो सर यहाँ पे हमारा x0 वाला है ये वाला, और y2 है यहाँ पे, यानी कि जो बिंदु बनेगा यहाँ पे बनेगा, जो कि 0 और 2 दोनों को दिखाएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। तो यहाँ पे सर हमारा नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे तो सर यहाँ पे हमारा x जो है 3 और y-2 है। खोजिए कहाँ पे जी, x3 y-2 कहाँ पे है, देखिए y वाला -2 तो आपको नीचे में मिलेगा और x3 ये वाला मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पे बिंदु बनेगा तभी तो दोनों को दिखाएगा। तो यहाँ आप लिख दिए 3 और -2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे x6 है y0 है, खोजिए। x6 तो आपको इस लाइन में मिलेगा, इस लाइन में मिलेगा, y0 यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आपका बिंदु यहाँ पे बन जाएगा 6 और 0, ठीक है। 6 0 बन गया। अब आपको क्या करना है, आप ग्राफ में मिला देना है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो है एकदम सीधा एक आपका स्ट्रेट मिल रहा होगा, स्केल से आप इसको एकदम अच्छे से मिला दीजिएगा यहाँ पे, और नीचे वाला भी देखिएगा बिंदु तो इस लाइन में मिल रहा होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, ये चूंकि ये दोनों रेखा जो इसको काट रहा है ना, दोनों रेखा इसको काट रहे, तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त हो गया जिसका नाम है 6 और 0। क्या है 6 और 0, तो आप यहाँ पे आंसर में लिख दीजिएगा कि x हमारा 6 है और y 0, ये आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोग के लिए बताइएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए, आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कुछ माना है, ठीक है। एक्स हमने 3 माना तो y0 आया है ना, x2 माना तो y भी 2 आया, ऐसे करके हमने माना है और ऐसे हमने एज्यूम करा है, और ये हमने फिगर भी बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y डैश हो जाएगा और ये वाला ऊपर में y हो जाएगा, ये x और ये x डैश हो जाएगा। नाम यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा जरूर एग्जाम, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखिए सारा पॉइंट हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम करके, और हमारा कुछ यहाँ पे ये मिला। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ ऐसा कभी कल होता है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी हमने 2 2 लिया था, तो इसमें भी 2 2 ही आया था। तो ये जो आंसर होता है वो आपका ज्यादातर क्वेश्चन में यही आ जाता है आंसर, ठीक है। जब दो को सेम जैसा आपको दिखता है ना वैल्यू, आंसर वही हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ट्रिक भी हम आपको बता दें कि कैसे यहाँ पे आपको यहीं पे मिलाने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।